हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी थर्ड ईयर के लिए सेकंड पेपर इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी को आगे कंटिन्यू करूँगी। आज हम देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इससे पहले हमने दो क्लाइमेटिक फैक्टर देख लिए थे, लाइट एंड टेम्परेचर। आज हम देखेंगे वाटर, पानी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसको यूँ भी कह सकते हैं, जल ही जीवन है। तो पानी हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सब के लिए, उनके जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। और पानी हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। अगर हम वाटर को देखें कितना अवेलेबल है हमारे अर्थ में, तो अगर हम पानी को मान लें 100% है, तो इसका 95% वाटर जो रॉक में है, पाताल में, बिल्कुल नीचे ज़मीन में है, जिसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब बचा 5%। अब इस 5% का भी 97% तो ओशन में है, समुद्र में है, और 2% आइस यानी कि पोल्स पर जो बर्फ़ जमी हुई है, जिनको हम कह सकते हैं ये हमारे पानी के फिक्स डिपॉजिट हैं, ये हैं। तो ये हो गया 99%। अब बचता है 1%, जो कि फ्रेश वाटर है या रिवर्स में है, जो हमारे लिए अवेलेबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि पानी बहुत अमूल्य है और हमें इसको बचाना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इस 1% में हम हमारे एनिमल्स, हमारे प्लांट्स, ये सब सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए पानी को हमें हर हाल में सेव करना है। अब पानी के लिए आगे और बढ़ने से पहले हम देखें वाटर साइकिल, जल चक्र। तो पानी जो है वो अर्थ की विभिन्न सतहों से जो है इवेपोरेट होता है, वाष्प बन के उड़ता है, जैसे समुद्र से, प्लांट से, और नदियों से, और जो भी जगहों पर पानी भरा हुआ है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो पानी भरा हुआ है, इन सब से पानी इवेपोरेट होता है, वाष्प बनता है, और वाष्प बन के ऊपर हवा में, ऊपर आसमान में क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाता है। ये क्लाउड्स क्या हैं? ये पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, जो कि कंडेंस हो जाती हैं, सघन हो जाती हैं, और पानी के रूप में बरस पड़ती हैं, जिनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब ये पानी जो है इनफिल्ट्रेशन के द्वारा ज़मीन में नीचे चला जाता है, जिसके हम ग्राउंड वाटर कह देते हैं, और नीचे चला जाता है डीप, जिसको हम कहते हैं पाताल, वहाँ तक चला जाता है। और ये पानी जो है वाटर टेबल, जितना ही ग्राउंड वाटर या पानी ग्राउंड में रिचार्ज होगा, उतना ही वाटर टेबल जो है या ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो अप होगा, जिसको हम ट्यूबवेल या कुओं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा या हैंडपम्प के द्वारा जिसको हम निकाल पाते हैं। तो पानी का ज़मीन के अंदर जाना भी बहुत आवश्यक है। अब अगर हम वाटर के फॉर्म्स देखें, तो ये क्लाउड्स के फॉर्म में है, जो छोटी छोटी बूंदें हैं, ये आसमान में। ड्यू होता है ओस, व्हेन मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस। ठंडी सतह पर जब पानी के बूंद के रूप में वाटर जो है डिपॉजिट हो जाता है, तब हम उसे ड्यू कह देते हैं। फॉग, अगर फॉग, कोहरा जिसको हम कहते हैं, वो क्लाउड्स नियर द ग्राउंड, उनको हम फॉग कह देते हैं। मिस्ट भी एक तरीके का धुंध जिसको कहते हैं, मिस्ट भी एक तरीके का फॉग है, जिसमें विजिबिलिटी 8 किलोमीटर, मोर देन 1 किलोमीटर, बस लेस देन 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक तो हम देख सकते हैं, 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा, लेकिन 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हम इसको नहीं देख सकते। फिर ये ओले होते हैं, हेल बोलते हैं जिनको, आपने देखा होगा बहुत तेज़ बारिश होती है, उस तेज़ बारिश के संग जब बहुत
तेज हवा भी चलती है तो पानी की बूंदें आसमान में चली जाती हैं उस हवा के साथ, और वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर जब होता है तो वो पानी की बूंदें जो है वो आइस के फॉर्म में आ जाती हैं और हरी होने के बाद वो ज़मीन पर गिरने लगती हैं, जिनको हम हेल या ओले कहते हैं। तो इस प्रकार से पानी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास विभिन्न फॉर्म्स में, विभिन्न रूपों में मौजूद होता है। अब ये प्लांट्स की सारी एक्टिविटीज़ को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए पानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसमें जल की आवश्यकता होती है। और ये जो है, जो भी जितने भी एंजाइम्स हैं वो भी इसकी प्रेजेंस में, ज़्यादातर एंजाइम्स, सभी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं, जो फिजियोलॉजी में काम आ रहे हैं, कार्यकी में काम कर रहे हैं, उनको पानी की आवश्यकता होती है। अब बारिश कितनी होती है, एनुअल रेनफॉल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन इन एनी रीजन। किसी भी जगह पर पूरे साल कितनी बारिश होती है उसके हिसाब से हम वहाँ के वेजिटेशन के बारे में बताते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एरिया जो है वो क्या है, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास का एरिया, तो वहाँ पर हैवी रेन थ्रू आउट द ईयर होता है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। हैवी रेन ड्यूरिंग विंटर एंड लो ड्यूरिंग समर तो स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर बहुत जिनको ऐसे पौधे जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे प्लांट जैसे श्रब हुआ, लेदरी या थिक लीव्स वाले प्लांट वहाँ पर ग्रो करते हैं, थिक लीव्स या स्टेम वाले प्लांट ग्रो करते हैं। हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर एंड लो ड्यूरिंग विंटर तो यहाँ पर ग्रासलैंड, घास के मैदान ज़्यादातर पाए जाते हैं। और या बहुत कम रेनफॉल और स्कैंटी ऑफ रेनफॉल तो डेजर्ट और ज़ीरोफिटिक वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। अब जो है इसके अकॉर्डिंग पैंक ने प्रेसिपिटेशन रेशो के हिसाब से प्लैंक ने जो है वो अलग अलग जोन्स को डिवाइड किया। प्लैंक यूजिंग प्रेसिपिटेशन रेशो has classified the climate as the following. Arid, it is characterized by the evaporation is greater than precipitation. इवेपोरेशन तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन बारिश कम हो रही है, बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, बारिश कम हो रही है, तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं एरिड जोन। एरिड ह्यूमिड व्हेन इवेपोरेशन मोर और लेस इक्वल टू प्रेसिपिटेशन, जितनी बारिश हो रही है उतना ही इवेपोरेशन या बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो इसको हम एरिड ह्यूमिड कह देते हैं। ह्यूमिड व्हेन इवेपोरेशन इज लेस देन प्रेसिपिटेशन, जहाँ बारिश अधिक हो रही है लेकिन इवेपोरेशन या बाष्पोत्सर्जन बहुत कम है। यही एक चीज़ और समझ लेते हैं, वेदर और क्लाइमेट। तो बच्चों, वेदर तो वो है जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, जैसे घंटों में, दिनों में बदल गया, और स्मॉल एरिया में ये चेंज हमें देखने को मिलता है। जैसे इसके कारण हो सकते हैं सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, precipitation and seasonal variation. Climate वो है, climate is a composite of average weather condition for long period और large time, बहुत लंबे समय तक जब हम वेदर कंडीशन को एक साथ देखते हैं तो वो क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट तो हम लॉन्ग पीरियड या लार्ज टाइम में देखते हैं, और वेदर चेंज जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसी में एक चीज़ और आती है, सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर continuum, the rooting zone of soil, the plant and lower layer of
atmosphere. Strong relationship between water, प्लांट एंड एटमॉस्फेयर. इसको हम इस उससे कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग या बहुत अहम संबंध होता है प्लांट का, एटमॉस्फेयर का और सॉइल का. तो इसलिए हम कहते हैं सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम. तो क्योंकि प्लांट जो है वो सॉइल में ही ग्रो करता है, वहीं से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये हम इसको कहते हैं सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम. द रूटिंग जोन ऑफ सॉइल, द प्लांट बॉडी एंड लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. वाटर इसका अबंडेंस ऑफ वाटर, ठीक है. कहीं कहीं पानी बहुत अधिक पाया जाता है, कहीं पानी बहुत कम पाया जाता है. इसके अनुसार अलग अलग तरीके से प्लांट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट्स. मीजोफाइट जिनको ना बहुत अधिक पानी चाहिए ना बहुत कम पानी चाहिए. हाइड्रोफाइट जो पानी में ही ज़्यादातर ग्रो करते हैं, और ज़ीरोफाइट जो बहुत कम पानी में भी ग्रो कर जाते हैं. तो ये तो बात हुई वाटर की. इसको आप पढ़िए, PDF देखिए, और फिर नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे अगले क्लाइमेटिक फैक्टर. अभी हमारे 2 और बचते हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड ह्यूमिडिटी. उनको आगे कंटिन्यू करेंगे. टेक केयर बच्चों. थैंक यू.